बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 31 मार्च 2022 सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब की तमाम ऑथेंटिक खबरें। अगर आपने अभी तक इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तमाम खबरों पर नज़र रख सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान में मस्जिद हरम की ज़मीनी मंजिल और सहन उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दिए गए। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान के दौरान मस्जिद हरम की ज़मीनी मंजिल और खाना काबा के इतराफ़ में वाक़ सहन उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद में मुतवक्के इजाफे के पेश नज़र मताफ़ और हरम शरीफ की ज़मीनी मंजिल उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दी गई है। उन्होंने कहा, मस्जिद हरम में ज़ायरीन की गुंजाइश को सामने रखते हुए फ़ैसले किए जा रहे हैं। गवर्नर अल-जौफ ने अल-करियात रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी अरब में गवर्नर अल-जौफ शहज़ादा फैसल बिन नवाफ बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अल-करियात कमिश्नरी में रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब में सऊदी वज़ीर नक़्ल व हमल और सऊदी रेलवे के सरबराह साले अल जासिर और सार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी मौजूद थे। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक गवर्नर अल-जौफ ने रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आला क़यादत सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जदीद तर बना रही है। सऊदी विजन 2030 की तरक्याती स्कीमों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, अल-करियात रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को लॉजिस्टिक खिदमात फराहम करेगा। इससे ट्रांसपोर्ट और सनतों के फ़रोग में भी मदद मिलेगी। अल-करियात से अल-जौफ की दीगर कमिश्नरियों और सऊदी अरब के दीगर इलाकों का सफ़र आसान हो जाएगा। थाईलैंड से मुर्गी के गोश्त की दरामद पर आर्जी पाबंदी ख़त्म कर दी गई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने थाईलैंड से मुर्गी के गोश्त, ताज़ा और फ्रोज़न मसनूआत की दरामद पर आयद आर्जी पाबंदी को ख़त्म कर दिया। अंडों की दरामद पर पाबंदी बरकरार है। थाईलैंड से अभी अंडे दरामद नहीं किए जा सकेंगे। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक SFDA ने मुर्गियों के गोश्त और उनसे तैयार होने वाली अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी उठाने का फ़ैसला WHO की नई रिपोर्ट पर किया है, जिसमें कहा गया गुज़श्ता 4 सालों के दौरान थाईलैंड में फैले हुए बर्ड फ्लू की अब वबा जो है वो ख़त्म हो गई है। SFDA की टीम ने आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के बाद थाईलैंड का दौरा किया और अपने तौर पर हक़ाइक़ की तस्दीक करने के बाद मुर्गियों के गोश्त और उनसे तैयार होने वाली अशिया पर आयद पाबंदी उठाने की सिफारिश कर दी थी। रियाद सीज़न 7 मिलियन विजिटर्स ने विंटर वंडरलैंड का रुख किया। सऊदी अरब में रियाद सीज़न ने ऐलान किया कि विंटर वंडरलैंड कोरोना वबा की 2 साला पाबंदियों के बाद 31 मार्च आज अपने सफ़र के इख्तिताम करेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक विंटर वंडरलैंड रियाद सीज़न के सबसे ज़्यादा मुतवक्के इवेंट में से एक बन गया। टिकट पोर्टल खुलने के पहले मिनटों में 60,000 से ज़्यादा एंट्री टिकट सेल हुए। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने बताया कि सीज़न ने गुज़श्ता साल अक्टूबर से अपने तमाम जोन्स में 15 मिलियन से ज़्यादा विजिट्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें इफ्तिताही दिन के बाद से 7 मिलियन शुरका ने विंटर वंडरलैंड का रुख किया। थीम पार्क खानदानों में बेहद मकबूल है, जो उन्हें मुख्तलिफ खेल, राइडर्स और इंटरटेनमेंट पेश करता है। इस साल के वंडरलैंड का सबसे बड़ा हिस्सा कोरोना की वबा से सेहतयाबी के बाद की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा था। 3 साल की पाबंदी के बाद अगर पुराना कफील वीज़ा भेजे तो क्या सऊदी अरब आया जा सकता है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो लॉकडाउन और पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों के खात्मे के बाद आपके सवालात का सिलसिला जारी है। नसीर अहमद का सवाल है, मेरा खरूज जेल के ज़रिए लगा था क्योंकि मेरा इकामा 5 माह से एक्सपायर था। अब मैं दोबारा सऊदी अरब आना चाहता हूँ। मुझ पर 3 साल की पाबंदी है। अगर मेरा पुराना कफील दूसरा वीज़ा भेजे तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ? मुझे पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो चुके हैं। आपके सवाल से मालूम हुआ है कि खरूजोदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हुए, बल्कि आपको डिपोर्ट किया गया था। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जब गैर मुल्की कारकुन को डिपोर्ट किया जाता है तो उस पर पहले मुख्तलिफ मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती थी, जो कि हर केस में मुख्तलिफ होती थी। आमतौर पर डिपोर्ट किए जाने वाले शख्स को उस वक्त बता दिया जाता था कि आप पर कितने साल की पाबंदी है। और जो है, जैसा कि आपने कहा कि आप पुराने वीज़े पर आना चाहते हैं, तो आपको बताते चलें सऊदी अरब में नया कानून आ चुका है। वो लोग जो कि पहले डिपोर्ट हुए थे या अब डिपोर्ट हो रहे हैं, नए कानून के बाद वो तमाम लोग ताहयात सऊदी अरब में दोबारा वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वो लोग अगर चाहें तो उम्रा करने आ सकते हैं या हज करने आ सकते हैं। इसके अलावा वो ताहयात कभी भी सऊदी अरब में काम के सिलसिले में नहीं आ सकते हैं। ये पाबंदी लागू हो चुकी है। मोहम्मद सिंधी ने पूछा है कि नए वीज़ों का इजरा कब से होगा, रहनुमाई करें।
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह से वीज़ों का इजरा और दूसरी चीज़ों में तख़ीर हुई थी, लेकिन बतदरीज ज़िंदगी बहाल हो गई है। वीज़ों पर आयद पाबंदी उम्रा पर और दीगर चीज़ों पर भी उठा ली गई है। फ़्लाइट्स की बंदिश भी ख़त्म हो चुकी है। तो आप जो है वीज़ों पर कोई भी पाबंदी नहीं है इस वक्त। अगर आपके पास जो है फ़िलवक़्त कोई मौका अवेलेबल है जॉब का, तो आप बिल्कुल अप्लाई करके और जो है वीज़ा लगवा कर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। किसी किस्म की फ़िलवक़्त यहाँ पर कोई ममानियत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सऊदीज़ेशन की शरह 23.63% तक पहुँच गई। सऊदी अरब में 2021 की चौथी तिमाही के आखिर में प्राइवेट सेक्टर में सऊदीज़ेशन की शरह 23.63% तक पहुँच गई है। सऊदीज़ेशन की शरह साल की तीसरी तिमाही के आखिर में 23.59% थी। अल इक़्तिसादिया के मुताबिक 2021 की चौथी तिमाही के आखिर में सऊदी प्राइवेट सेक्टर में सऊदीज़ेशन की शरह का एक रिकॉर्ड है। चौथी तिमाही के आखिर में प्राइवेट सेक्टर के सऊदी कारकुनान की तादाद 1.91 मिलियन तक पहुँच गई। कुल कारकुनान की तादाद 8.08 मिलियन रिकॉर्ड की गई। ये सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों पर मुश्तमिल। बीवी को थप्पड़ मारने और ज़हनी अदियत देने पर शौहर को सज़ा। यूएई रैसुल खैमा में सिविल कोर्ट ने बीवी को थप्पड़ मारने, सर के बाल खींचने और ज़हनी अदियत देने पर शौहर को कैद और हर्जाने की सज़ा सुना दी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक सिविल कोर्ट ने अपनी बीवी को जो है उन्होंने कहा कि मारने, पीटने, जिस्मानी अदियत देने और स्नैपचैट पर नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर अदालत ने जो है वो 2 माह कैद और 9,000 दिरहम जुर्माने और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम की पाबंदी लगा दी। फैसले पर अमल दरामद के दौरान रैसुल खैमा से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। रैसुल खैमा सिविल कोर्ट के प्राइमरी फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट से रजू किए जाने पर जुर्माने की रकम कम करके 5,000 कर दी गई, लेकिन दूसरी सज़ाएँ जो हैं वो बरकरार रखी गई हैं। अब इस फैसले को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। दोमता अल जंदल के तारीखी मकामात जहाँ टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। सऊदी अरब के अल-जौफ रीजन की कमिश्नरेटी दोमता अल जंदल पर जो है वो एक पुरकशिश माहौल, शानदार तारीख और मुनफरद खसूसियात के बायस टूरिस्ट के लिए एक ज़बरदस्त स्पॉट बना हुआ है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक दोमता अल जंदल मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट में से जो है वो एक मुनफरद शख्सियत रखता है। यहाँ के साहली और तारीखी मकामात टूरिस्ट के लिए एक बड़ी कशिश रखते हैं। यहाँ खजूरों का फेस्टिवल भी सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में मशहूर है। इस कमिश्नरी का एक जो अलग जगह है, जो एक अलग निशान है, वो ये है कि दोमता अल जंदल एक झील है। ये सऊदी अरब की बड़ी झीलों में से एक है। इसके साहिल सब्ज़ाज़ारों से ढके हुए हैं। सहर अफरीन साहली मकामात की सैर और समुद्री स्पोर्ट्स का अपना ही मज़ा है। तारीख़ी हवालों से भी दोमता अल जंदल अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। यहाँ अजीम मारिद किला, मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, अल दरा तारीख़ी मोहल्ला, दोमता अल जंदल फसील काबिल दीद हैं। अल-जौफ अजायब घर में पूरे खित्ते की तारीख एक छत तले देखने का मौका मिलता है। अजायब घर देखने वाले ये जानकर खुशी महसूस करते हैं कि अल शवहतिया में दुनिया की कदीम तरीन बस्ती आबाद थी। इस्लामी दौर तक की तारीख उन्हें अजायब घर में देखने को मिलती है। उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद का मीनारा भी अजायब घर में सजा हुआ है, जिसे इस्लामी तारीख के कदीम तरीन जो मीनारा है होने का एहसास हासिल है। दोमता अल जंदल की टूरिज़म के लिए आने वाले यहाँ खजूरों के ख़ास माहौल से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में नखलिस्तान मौजूद हैं। जैतून के बागात भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ खुले माहौल में खूबसूरत वक्त गुजारने का मौका मिलता है। दोमता अल जंदल में जो है वो सऊदी विजन 2030 की एक ज़बरदस्त मिसाल है। यह हवा से बिजली तैयार करने वाला अपनी नौइयत का एक मुनफरद मंसूबा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।